रामायण का इतिहास भाग 4। अब आगे सुनिए। युद्ध कांड। सीता के बारे में हनुमान की सूचना प्राप्त करने के बाद राम और लक्ष्मण अपने सहयोगियों के साथ दक्षिणी समुद्र के तट की ओर आगे बढ़े। वहां वे रावण के भाई विभीषण से जुड़ गए। नल और नील नाम के वानर पानी पर तैरने वाले पत्थरों का उपयोग करके समुद्र के पार एक तैरता हुआ पुल, जिसे राम सेतु के नाम से जाना जाता है, का निर्माण करते हैं, क्योंकि उन पर राम का नाम लिखा होता है। एक वैकल्पिक कहानी यह भी बताती है कि उन्हें एक ऋषि ने शाप दिया था कि वे जो कुछ भी जलाशय में फेंकेंगे वह डूबेगा नहीं, बल्कि तैर जाएगा। राजकुमारों और उनकी सेना ने लंका की ओर प्रस्थान किया। एक लंबा युद्ध छिड़ जाता है। युद्ध के दौरान रावण के पुत्र इंद्रजीत ने लक्ष्मण पर एक शक्तिशाली हथियार फेंका, जो बुरी तरह घायल हो गए। इसलिए हनुमान विशाल रूप धारण करते हैं और लंका से हिमालय की ओर उड़ते हैं। संजीवनी पर्वत पर पहुंचने पर हनुमान उस जड़ी बूटी की पहचान करने में असमर्थ थे जो लक्ष्मण को ठीक कर सकती थी, और इसलिए उन्होंने पूरे पर्वत को लंका में वापस लाने का फैसला किया। अंततः युद्ध तब समाप्त होता है जब राम रावण को मार देते हैं। राम फिर विभीषण को लंका के सिंहासन पर बिठाते हैं। सीता से मिलने पर राम ने कहा, हनुमान, सुग्रीव और विभीषण की सहायता से शत्रु पर विजय से रावण द्वारा उनके साथ किया गया अपमान और उनके साथ किया गया अन्याय मिट गया है। हालांकि सीता की पवित्रता के बारे में अपने राज्य के लोगों की आलोचना पर राम बेहद निराश हो गए। इसलिए सीता नागरिकों को गलत साबित करने और अपने ऊपर लगे झूठे दोष को मिटाने के लिए राम और लक्ष्मण से उनके प्रवेश के लिए आग का ढेर तैयार करने का अनुरोध करती हैं। जब लक्ष्मण एक चिता तैयार करते हैं तो सीता अपनी वैवाहिक निष्ठा साबित करने के लिए अग्नि देवता से प्रार्थना करती हैं और उसमें प्रवेश करती हैं। अग्नि जलती चिता से स्वयं प्रकट होते हैं, सीता को अपनी बाहों में लेते हैं और उनकी पवित्रता की गवाही देते हुए उन्हें राम को सौंप देते हैं। बाद में राम ने खुशी खुशी उसे स्वीकार कर लिया। अग्नि परीक्षा का प्रसंग वाल्मीकि और तुलसीदास कृत रामायण के संस्करणों में अलग अलग है। तुलसीदास के रामचरितमानस में सीता अग्नि के संरक्षण में थी, इसलिए राम के साथ पुनर्मिलन से पहले उन्हें बाहर लाना आवश्यक था। उत्तरकांड। विद्वानों द्वारा उत्तरकांड के कई हिस्सों को मूल 6 अध्यायों का प्रक्षेप माना जाता है। विशेष रूप से सीता के निर्वासन और शंभूक की मृत्यु जैसी कहानियों को बाद में जोड़ा गया था, और यह वाल्मीकि द्वारा मूल महाकाव्य का हिस्सा नहीं था। ये कांड राम के अयोध्या के शासनकाल, लव और कुश के जन्म, अश्वमेध यज्ञ और राम के अंतिम दिनों का वर्णन करता है। अपने वनवास की अवधि समाप्त होने पर राम सीता, लक्ष्मण और हनुमान के साथ अयोध्या लौटते हैं, जहां राज्याभिषेक किया जाता है। राम के प्रति अपनी भक्ति साबित करने के लिए कहने पर हनुमान ने अपनी छाती फाड़ दी और सभी को आश्चर्य हुआ। उनकी छाती के अंदर राम और सीता की एक छवि थी। राम अयोध्या पर शासन करते हैं और शासन को राम राज्य कहा जाता है, एक ऐसा स्थान जहां आम लोग खुश, पूर्ण और संतुष्ट होते हैं। तब वाल्मीकि ने लव और कुश को धनुर्विद्या में प्रशिक्षित किया और राम के बाद सिंहासन पर बैठे। सीता वनवास प्रक्षेप। ये कहानी वाल्मीकि की रामायण का हिस्सा नहीं है, क्योंकि इसे कई विद्वानों द्वारा प्रक्षेप माना जाता है। राम ने अपने मंत्रियों से यह सुना कि उनकी प्रजा इस बात से नाखुश है कि उनके राजा ने एक ऐसी महिला के साथ मेल मिलाप करना चुना है जो किसी अन्य पुरुष के घर में रहती थी। राम क्रोधित हो गए क्योंकि सीता ने अग्निपरीक्षा के माध्यम से सभी को साबित कर दिया था कि वह पवित्र हैं। सीता, जो गर्भवती थी, को जंगल में निर्वासन के लिए भेज दिया गया। उसे ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में शरण मिलती है, जहां वह जुड़वा लड़कों लव और कुश को जन्म देती है। इस बीच राम एक अश्वमेध आयोजित करते हैं और सीता की अनुपस्थिति में उनकी एक स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करते हैं। लव और कुश ने घोड़े यज्ञ का वाहन को पकड़ लिया और घोड़े के साथ आई अयोध्या की पूरी सेना को हरा दिया। बाद में भाइयों ने लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और अन्य योद्धाओं को हरा दिया और हनुमान को बंदी बना लिया। अंत में राम स्वयं आते हैं और दोनों शक्तिशाली भाइयों को हरा देते हैं। वाल्मीकि सीता को इस घटनाक्रम के बारे में बताते हैं और दोनों भाइयों को अयोध्या जाकर सीता के त्याग की कहानी आम लोगों को बताने की सलाह देते हैं।
दोनों भाई अयोध्या पहुंचते हैं, लेकिन लोगों को समझाने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस कार्य में हनुमान दोनों भाइयों की सहायता करते हैं। कुछ बिंदु पर वाल्मीकि सीता को आगे लाते हैं। सीता को देखकर राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उन्हें एहसास होता है कि लव और कुश उनके ही पुत्र हैं। नागरसेन सीता के प्रति घृणा भड़काने वाले मंत्रियों में से एक सीता के चरित्र को चुनौती देते हैं और उनसे अपनी पवित्रता साबित करने के लिए कहते हैं। सीता भावना से अभिभूत हो जाती है और पृथ्वी पर वापस जाने का फैसला करती हैं जहां से वह निकली थी। वह कहती है कि यदि मैं पवित्र रहूं तो ये पृथ्वी खुल जाएगी और मुझे पूरा निगल जाएगी। उसी क्षण पृथ्वी खुलती है और सीता को निगल जाती है। राम ने कई वर्षों तक अयोध्या पर शासन किया और अंत में अपने 3 भाइयों के साथ सरयू नदी में समाधि ले ली और दुनिया छोड़ दी। वह अपने विष्णु रूप में, लक्ष्मण आदिशेष के रूप में, भरत अपने शंख के रूप में और शत्रुघ्न सुदर्शन चक्र के रूप में वैकुंठ वापस जाते हैं और वहां सीता से मिलते हैं, जिन्होंने तब तक लक्ष्मी का अपना असली रूप धारण कर लिया था। रामायण का इतिहास भाग 4 समाप्त। आगे की जानकारी के लिए भाग 5 देखें। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।